सीएम योगी बार बार ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई भी अगर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैसेज किसको दे रहे हैं वो? देखिए, सीधे सीधे से समझा हुआ मैसेज है कि रोड पे दरगाहें बना करके अतिक्रमण करने वालों, और ख़ास करके भी एक त्यौहार है मुहर्रम का त्यौहार, मातम का त्यौहार है, वो खुशी का त्यौहार नहीं है। उसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो है अपने प्रभाव प्रदर्शन में विश्वास रखने लग जाते हैं और अनेक कुछ कार्य करने लग जाते हैं। तो ऐसे अवसरों पे कुछ हुड़दंगइयों को अवसर मिलता है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर सकें या अपनी रोटी चमका सकें। ये मैसेज सीधे उनके लिए है कि आपने जैसे बताया कि योगी जी के शासनकाल में अभी तक दंगे नहीं हुए और अगले वर्ष में चुनाव होने वाले हैं। हर मुखिया चाहता है कि हमारा रिकॉर्ड साफ सुथरा हो, स्मूथ रन हो, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। अल्टीमेटली जिनकी राजनीति रुक रही है, परेशानी उनको आने वाली है। तो ये एक मैसेज है कि आप भाई प्रोटोकॉल फॉलो करें। हर त्यौहार का अपना एक मानक है, एक मापदंड है। अगर आप उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो पीला लोहा पहुंचेगा। अच्छा, ये बात लॉ एंड ऑर्डर की है या लगता है कि राजनीति हो रही है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि ये आपने कहा कि जो सीएम योगी कह रहे हैं कि कोई भगदड़, कोई हुड़दंग नहीं होना चाहिए, मुझे ये लगता है कि सीएम को सबसे पहले ये दोहराने की क्यों जरूरत पड़ी? ये दोहराने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले साल ही जब महाकुंभ हुआ प्रयागराज में, जहाँ पे लाखों श्रद्धालु जब आए, वहाँ पे कितने हजार लोग आज वहाँ पे दुर्घटना हुआ, वहाँ पे लोग मारे गए, वहाँ पे लोग जख्मी हुए। और वहाँ पे जो फिर जिस वो तो हादसा था ना सर। सर, ये वही सीएम योगी हैं, अगर कहीं पर लड़कियों को छेड़ा जाता है तो उसके बाद किस तरीके से एनकाउंटर किया जाता है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो क्लियर मैसेज कहते हैं और देते हैं और ये बताते हैं कि अगर आपने किसी भी तरीके से अभद्रता की तो आपके साथ क्या किया जाएगा। हालांकि आपकी जो स्टेटमेंट है इससे मैं वाकिफ नहीं रखती। सर, अगर कोई हुड़दंगी है, गुंडागर्दी करता है या बदमाशी करता है और मुख्यमंत्री इस तरीके से मैसेज देने, तो इसमें क्या तकलीफ है? सबको कहना चाहिए ना भाई, ये तो सही एक्शन होना चाहिए इस पर। एक्शन किस तरीके का? एक्शन जब खोड़ा में एक बच्चे का कत्ल होता है, एक मुस्लिम करता है, तो दुनिया के हिंदू संगठन भी पहुंच जाते हैं। योगी जी का भी बयान आ जाता है, मुआवजा भी मिल जाता है, उसे संविदा पे नौकरी भी मिल जाती है, उनके जाति का है। और जब दूसरी जगह होता है वहीं जेवर में, उसका हाफ एनकाउंटर क्यों होता है? एक तो ये ठीक है, एक मिनट ठीक है, बीजेपी से इसका जवाब ले सर, आ रही हूँ। इनका जो सवाल है ना, ये चर्चा से बाहर है। दुबे जी बहुत समय बाद आए हैं और देखिए इनका जवाब दे देता हूँ। अरे सुनिए, तो जवाब दे देता हूँ। असल में क्या है कि वोट बैंक की राजनीति करनी, अपीसमेंट जो है, जो पार्शियल अपीसमेंट होता है, वो इसका एकदम लाइव एग्जाम्पल है। ये भले कोई हुड़दंगई मुसलमान ना हो, लेकिन झंडा तो बुलंद करना है कि हम समाजवादी पार्टी हैं, हम आप ही की पार्टी हैं, आप हमें ही वोट दीजिएगा। अरे भैया, कौन अपने त्योहार में खलल या बचल चाहता है? कोई नहीं चाहता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई नहीं चाहता। लेकिन अगर एक प्रिकॉशनरी मेजर के लिए प्रदेश का मुखिया कोई बात कह रहा है तो उसका अर्थ का अनर्थ निकाला जाएगा। ठीक है, एक करके सर, बस एक मुझे और लोगों से नहीं सर, अभी मुझे सर एक बात बताइए, क्या मतलब ये तकलीफ क्यों इतनी? अगर मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की बात कर रहे हैं तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? देखो, होता क्या है, एक मिनट सुनिए। देखो, ऐसा जब एक स्कूल में क्लास टीचर पहुंच के किसी एक क्लास के बच्चे को, सबको नहीं, किसी एक क्लास के बच्चों कहता, बच्चों शोर मत करो, इसका मतलब यह है कि ये क्लास के बच्चे बहुत शोर मचाते हैं। ये योगी जी का मैसेज ये है कि पहले जो तुष्टीकरण की वजह से जो हुड़दंगियों को कंप्रोमाइज के छोड़ दिया जाता था कि नहीं कुछ नहीं, अब उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये क्लियर मैसेज है और लगातार मैसेज है। जैसे कहते हैं कि आज हमने समाजवादी पार्टी को तकलीफ क्यों हो रही है? समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति की अगुआ बन चुकी उत्तर प्रदेश में। पहले कांग्रेस करती थी, समाजवादी पार्टी कर रही है, और उन्हें लगता है कि अगर मुसलमान साथ है तो उनकी पार्टी जिंदा है। और ओवैसी आ गए हैं, इनकी परेशानी इसलिए है कि ओवैसी आ गए हैं। इनकी परेशानी ये है कि ओवैसी आ गई है। ओवैसी की IMIM अगर लड़ेगी तो मुसलमान जाएगा उनके साथ, क्योंकि मुसलमानों को भला बहुत ज्यादा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस्तेमाल करके छोड़ रही है, मुसलमानों को यूज करके छोड़ रही है, जिसकी वजह से मुसलमान नाराज है। अब मुसलमान अगर समाजवादी पार्टी से नाराज हो रहा है तो उसको मनाने के लिए उसके तरले किए जा रहे हैं कि बस कैसे भी चमकाओ ताकि ये खुश रहे, हमारे साथ जाए नहीं। आजम खान के साथ जिस तरीके समाजवादी पार्टी ने ट्रीटमेंट किया, उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो उसकी वजह से मुसलमान पहले ही नाराज है। और अब इसलिए मुसलमान AIMI के साथ चले गए, बहुत दिक्कत है। तो ये उनको पैम्पर करने की साजिश है। बाकी योगी जी बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, मुहर्रम पे पहले बहुत दंगे होते आए हैं, और स्पेशली लखनऊ में तो शिया बहुल क्षेत्र दंगे होते आए हैं। अब वो दंगे घटे हैं, उन्होंने कहा कोई मन में भी सोच रहा है तो छोड़ दो,
ठीक है। नहीं तो विचारधारा ठीक है। बंद कर दी जाएगी। ठीक है सर। सर ये तो सही बात है ना, अगर दंगे नहीं हुए हैं सीएम योगी के कार्यकाल में अभी तक हम देख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई आगे भी ये ना हो, तो इसमें क्या गलत है? मतलब सबको स्वागत करना चाहिए ना इस चीज का। जी जी बिल्कुल। योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है और पहले मुख्यमंत्री जिनका खौफ है और जो सटीक एक्शन लेते हैं और जबरदस्त एक्शन लेते हैं। उन्होंने क्या गलत कर दिया ये कहकर कि भाई इस चीजों में आप जो ना शांति बनाए रखिए, कोई उपद्रवी, कोई असामाजिक तत्व, कोई उग्रवादी अगर यहाँ पर आता है तो उसको उसका जवाब दिया जाएगा। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें शांति की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है। और देखा जाए तो एक चीज बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश में जो संख्या है वो 25 करोड़ है, उतनी पाकिस्तान की भी लगभग बराबर है। अब एक मुख्यमंत्री संभाल रहा है उत्तर प्रदेश को और जहां पर हर धर्म का लोग रह रहे हैं, और जबकि पहले से ही बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। और जब देखिए 2017 के बाद अब तक कितने दंगे हुए, कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन व्यवस्थाएं बनी है। हाँ, इतना जरूर है किसी चीज को कम करने में, सॉल्यूशन करने में, समाधान करने में समय लगता है, लेकिन इनका जो वक्तव्य रहा, स्टेटमेंट रहा, बहुत अच्छा रहा। और आने वाले समय में ऐसे मुख्यमंत्रियों को मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे मुख्यमंत्री स्टेप लेंगे तभी हमारा उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहेगा। और इनका सटीक जवाब मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ इस चीज का। सर इस तरह के मुद्दे पर, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर की जब बात होती है तो इस पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, आपको भी लगता है? या जिस तरीके से मुख्यमंत्री मुहर्रम को लेकर कहते हैं वो सभी जो बाकी के धर्म है उन पर भी लागू होता है? देखिए प्रीति मैडम, पहले तो यह है कि कोई भी जो स्टेट होता है या सरकार होता है, उसका जो नेता होता है, जो उसका हेड होता है, उसका सबसे पहला कर्तव्य होता है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, शांति कायम करना। क्योंकि जनता को एक शांति चाहिए जिंदगी जो है, और आराम से हो, उनमें डर का और भय का माहौल ना हो। मैं समझता हूँ कि यदि इस तरह का स्टेटमेंट आया है तो उसका एक ही प्रयोजन है कि जो सरकार ऑफ यूपी है, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल शांति कायम हो, किसी तरह का हुड़दंग। क्योंकि जो इतिहास बताता है इसके पहले कि आप देखिए, यदि भारत पाकिस्तान का क्रिकेट भी होता था तो वहां पे भी दंगा हो जाता था, तो जिससे कोई रिलेवेंसी नहीं है। तो ये जो मसला होता है, कई बार इंजॉयमेंट के चक्कर में और अपनी पावर को दिखाने के लिए वो अपने आपे से बाहर आ जाते हैं और वो हुड़दंग और ये कह सकते हैं झगड़े का जो है वो शक्ल में आ जाता है, उसमें दंगा के शक्ल हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यदि सरकार ये कदम ले रही है और पहले से सचेत कर रही है जनता को कि आप जो भी करें सुनियोजित, सुसज्जित और मतलब शांति ढंग से करें, जिससे कि किसी तरह का कोई हुड़दंग, कोई हंगामा न हो, तो मैं समझता हूं ये उनका परम कर्तव्य है। और इस तरह का लेसन हर स्टेट के जो हेड है उनको लेनी चाहिए कि उनका एक जो परम कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति या राज्य के प्रति, वो है जनता में शांति कायम करना, उसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर को पूरी मेंटेन करना। मैं समझता हूं अभी जितने भी स्टेट है भारत में, उसमें जो स्टेट ऑफ यूपी है, वहां की सरकार इस मामले में, अपनी जनता के मामले में पूरी तरह मुस्तैद है और पूरी तरह से यह ध्यान रखती है कि इवन एक जो छोटे बच्चे हैं या लड़कियां हैं या बूढ़े औरत या कोई ऐसे मतलब जो बिल्कुल सबसे पिछले पायदान में भी है, उनको भी, उनके साथ भी अन्याय ना हो, और जो अन्याय करता है उसको दंड मिलेगा।